यहाँ साइको उसी कंपनी में जाती है, बट बाहर निकलकर उसे ताकू की बात याद आती है कि तुम्हें जिस रास्ते पे चलना है वो चुनो, ना कि वो जिसे हर कोई चुनता है। साइको कहती है मुझे वही रास्ता चुनना है। वो ओरितो के पास जाकर कहती है मैं साइको ग्रेजुएट हुई हाई स्कूल से, उसके बाद मैंने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जॉब की 12 इयर्स, जहाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं खुद को खुश भी नहीं रख पा रही थी। सब कुछ रियलाइज करके मैंने कई सालों बाद कॉलेज ज्वाइन किया और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया ताकि मैं आर्किटेक्ट बनने का सपना पूरा कर सकूं। मैं आप जैसा काम करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। मेरे गट्स और कंसिस्टेंसी को कोई पछाड़ नहीं सकता। सो प्लीज आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे। ओरितो और साइको दोनों खूब हंसती है। यहाँ घर पे कीना साइको से पूछती है तुमने जॉब एक्सेप्ट नहीं की? साइको एग्री करके कहती है मैं उस रास्ते पे चलना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। बड़ी कंपनी में बेनिफिट्स और अच्छी सैलरी मिलती है, बट मैं उस टाइप की हूँ कि अगर मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहती थी तो मैं पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगी। कीना अपनी जॉब को स्विच करने की बात करती है। साइको से सपोर्ट करके कहती है तो अच्छी बात है, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, उस रास्ते पे चलना चाहिए जो हर कोई नहीं लेता। कीना कहती है तुम ताकू जैसी लग रही थी। दोनों खूब हंसती हैं। फिर से दिन बीतते हैं। यहाँ साइको सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाकर कहती है मुझे जो पसंद था अब मैं वो कर रही हूँ। मारिन पूछती है क्या ये एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? साइको एग्री करती है। असादा, मारिन, मिनेगावा और साइको सभी अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। यहाँ ताकू फाइनली जापान से वापस लौटता है। उसे वहाँ शोगो रोककर बताता है मुझे मिस्टर जिन्हो ने बताया कि तुम वापस आ रहे हो, तुम सर्टिफाइड ग्रेजुएट हो चुके हो। ताकू कहता है थैंक्स टू यू। शोगो कहता है मैंने सुना जब तुमने ग्लोबल आर्किटेक्ट कंपटीशन अवार्ड को जीता तुम यहाँ कुछ दिन के लिए वापस आए थे। ताकू को साइको और शोगो के हक वाले फ्लैशबैक याद आते हैं। शोगो पूछता है क्या तुम साइको से मिलने के लिए आए हो? ताकू कहता है मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही ताकू उठकर जाता है वो कहता है साइको का ध्यान रखना। तभी शोगो से रोककर कहता है तुमने गलत समझा, ये सच है कि मुझे साइको पसंद है, बट उसने मुझे बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया। इतने सालों से वो अब भी तुमको लेकर सोचती है। जब तुम्हें कोई मिले जिसे तुम सच में प्यार करती हो तुम उसे कभी जाने मत दो, सो उसके पास जाओ तुम। यहाँ ताकू अकेले सोचता है। उसकी गलतफहमी सही हो जाती है। वो साइको के पास भागते हुए जाता है। वो साइको को ड्राफ्टिंग रूम में ढूंढता है। साइको नीचे गिरी पड़ी होती है। ताकू उसे उठाता है। साइको चीखते उठती है ओह नो, मैं कब सो गई? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 35 इयर्स की अनएम्प्लॉयड रह जाऊंगी जिसका कोई फिक्स एड्रेस भी नहीं होगा। वो काम करने लगती है और ताकू को भी काम देती है। दोनों साइको के प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करते हैं। ताकू थक कर कहता है हम काम कंप्लीट कर लेंगे क्या? साइको कहती है हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे। ताकू कहता है मेरे जैसी एक्टिंग मत करो। दोनों खूब हंसते हैं। बाद में साइको पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताकू हंसकर कहता है तुम अब पूछ रही हो, बट मैं तो भूल ही गया। वो स्माइल करता है। फाइनली साइको का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। साइको साइड में सोती है। ताकू उसे निहार कर उसकी फोटो क्लिक करके खूब खुश होता है। तभी सभी मेंबर्स आकर कहते हैं हम हेल्प के लिए आ गए। वो सभी ताकू को देखकर चौंकते हैं। सभी उससे कई दिनों के बाद मिलते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। बाद में सभी ग्रेजुएट हो जाते हैं। सभी पिक्स क्लिक कराते हैं। यहाँ सभी मेंबर्स फैमिली हाउस को थैंक्स कहते हैं कि हमने यहाँ इतने साल बहुत अच्छे से बिताए। बाद में सभी उसकी सफाई करने में लग जाते हैं। यहाँ कांता असादा को प्रपोज करता है मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। असादा एग्री करती है। कांता खूब खुश होता है।